अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नाइन्थ की जो मैथ है इसकी 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क़ुव्वत से मुतल्लिक़ हैं, यानी कि एक्सपोनेंट से मुतल्लिक़ हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 81/16 और इसकी जो पावर है वो है -3/4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक जो एक्सपोनेंट्स यानी कि क़ुव्वतनुमा की ख़ुसूसियत है, प्रॉपर्टी है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है भाई कि अगर हमारे पास जो पावर है वो माइनस में हो, तो अगर हम कसर जो हमारे पास है यानी कि फ्रैक्शन, अगर इसको हम उल्टा दें तो जो हमारे पास पावर है वो प्लस में हो जाएगी। यानी कि अगर हम 81 यानी कि 81/16 को 16/81 लिख दें तो हमारी जो पावर है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास +3/4 हो जाएगी। इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 3/4 पावर है वो होल पावर है, यानी 16 की पावर भी 3/4 है और 81 की पावर भी 3/4 है। तो हम इनको अलग अलग पावर दे देंगे, यानी कि 16 की पावर 3/4 अलग से लिख देंगे और 81 की पावर 3/4 अलग से लिख देंगे। अब हम 16 की और 81 की जो है वो तजज़ी करेंगे, यानी इसकी जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 और पहली पावर मौजूद है 3/4, इसको भी लिख लेंगे। अब 81 की जब हम इसकी तजज़ी करेंगे तो इसकी आएगी 3/4, तो इसकी पावर भी 3/4 पहले ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसको पावर को आपस में मज़ीद कैंसिल आउट कर देंगे। ये 4 और ये 4 कट गया तो 2/3 और नीचे 4 से 4 कट गया तो 3/3। अब 2/3 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा और इसी तरह जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 आएगा और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी तरह जी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही प्रॉपर्टी इस पे इस्तेमाल करेंगे, इसकी पावर माइनस में है तो इसकी पावर प्लस बनाने के लिए हम जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको उल्टा देंगे, यानी कि अगर 3/4 तो हम इसको 4/3 कर देंगे और इसकी पावर अब -2 पहले थी तो अब +2 हो गई। इसी तरह जी डिवीज़न का साइन है आगे। अब 4 और 9 की पावर 3 है तो 4 को अलग से पावर 3 दे देंगे और 9 को अलग से पावर 3 दे देंगे और मल्टीप्लाई में 16/27 आएगा। इसी तरह जी 4 को भी पावर 2 दे देंगे और 3 को भी पावर 2 दे देंगे सेम, और ये 4/3 तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 को 3 टाइम्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 और 9 को 3 टाइम्स देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा, 3/2 को 9। अब इस जो हमारे पास डिवीज़न है अगर इसको हम मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये भी उलट जाएगी, यानी कि 729 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला आएगा मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हम इनको आपस में पहले सिंप्लीफाई करके फिर बाद में इससे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो डीमैथ्स है, डीमैथ्स का कानून है कि सबसे पहले हम डिवीज़न करते होते हैं और बाद में मल्टीप्लाई की बारी दूसरे नंबर पे आती है। इसलिए सब पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई में तब्दील किया और इसको हमने उल्टा दिया। इसके बाद हम आप मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। अगर पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डीमैथ्स की जो कानून है उसकी वायोलेशन है, उसकी खिलाफ वर्जी है। अब हम सिंपली इसको आपस में जो है वो मुख्तसर कर लेंगे, यानी कि पहाड़े लेके जाएंगे। तो 16 वाला 16 एकम 16, 16 4 64। इसी तरह 4 वाला 16 से भी कटता है, 4 एकम 4, 4 4 16। अब 9 वाला 9 एकम 9 और 9 8 72, 9 एकम 9 81 दफ़ा गया।
इसी तरह जी 27 से भी काट सकते हैं हम 81 को, 9 3 27 और 9 9 81। अब इस तरह 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये जो हमारे पास वैल्यू, ये भी 1 बन गई, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो हमारे पास बचा क्या, ये 4 बच गया और ये 3, तो 4 3 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है जी 0.027 यानी 27 और इसकी पावर भी हमारे पास -1/3 है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया ख़त्म करेंगे। तो ये ख़त्म करने के लिए हमें बटे में 1000 यानी 1000 लेके आना पड़ेगा। तो इसका जो है वो इशारिया ख़त्म हो जाएगा और इसकी पावर -1/3 वैसे ही रहेगी। अब उसी तरह जिस तरह पिछले सवालों में हमने किया था कि इसकी जो पावर है उसको हम प्लस बनाने के लिए इसके जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा देंगे बटे को, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे और इसकी पावर अब 1/3 बन जाएगी। इसी तरह जी अब ऊपर वाले जो 1000 है इसको अलग से पावर 1/3 दे देंगे और जो हमारे पास नीचे 27 है इसको भी पावर अलग से 1/3 दे देंगे। अब ऊपर वाले की भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन इम्तियाजी करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 10 की ताकत 3 और पावर में 1/3 पहले मौजूद है और नीचे भी हमारे पास जो है वो 27 है। तो ये 3/3 आएगा और इसकी पावर भी 1/3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से कट गया 10 और बाई और 3 से कट गया तो 10/3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी आपने ये असूल याद रखने का, सबसे पहले आपने पावर को प्लस बनाना है और फिर आपने जितने की भी होल पावर होगी हर रकम को आपने अलग अलग से पावर दे देनी और उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है जी x⁴ मल्टीप्लाई बाय y⁴ मल्टीप्लाई बाय z⁴ बाय y⁴ और z⁴ और इसका 7th स्क्वायर रूट है यानी कि 7th रूट है जिसको हम 7वां जज़र कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो y की पावर है उसको हम, ये y और y आपस में डिवाइड हो रहा है तो डिवीज़न में जो पावर है वो माइनस हो जाती है। इसी तरह z और z आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसकी पावरें भी आपस में माइनस हो जाएंगी। x⁴ मल्टीप्लाई बाय y⁴ माइनस 14, ये y और y डिवाइड हो रहे थे तो इनकी पावरें आपस में माइनस हो गई। इसी तरह जी z और z डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावरें भी आपस में माइनस हो जाएंगी और होल पावर 1/7 क्योंकि 7th रूट है तो 1/7 इसकी पावर आ जाएगी। तो x⁴ मल्टीप्लाई बाय y ये 21 में से 14 गया तो 7 मल्टीप्लाई बाय z⁴ होल पावर 1/7। उसी तरह जी आपने 1/7 पावर हर एक को अलग अलग से दे देनी है। तो इसकी पावर भी 1/7 मल्टीप्लाई बाय y/7 की पावर भी 1/7 और मल्टीप्लाई बाय z⁴ की पावर भी 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁴ और ये हमारे पास y और z की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो फिफ्थ है वो ये है जी, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर n प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 25 की पावर जो n है वो अलग से और फिर मल्टीप्लाई में जो 25 की पावर 1 है वो अलग से। इसमें हमने कौन सा ये रूल इस्तेमाल किया है तो ये हम सिंपली इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि x मल्टीप्लाई बाई x⁴ मल्टीप्लाई बाई x⁴ हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁴ प्लस 3। यानी कि जिस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अगर उनकी जो बेस है वो सेम हो, असास सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही असूल इस्तेमाल किया। 25 की पावर n थी और 1 थी तो 25 की पावर n हमने अलग लिख दी और 25 की पावर 1 हमने अलग लिख दी मल्टीप्लाई में। यानी कि जब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर प्लस होंगी तो 25 पावर n प्लस 1 यही आंसर हमारे पास आएगा। -25 वैसे ही और 5 पावर 2n वैसे ये हमारे पास मल्टीप्लाई है। जो हमारे पास डॉट है ये मल्टीप्लाई है इस क्वेश्चन में।
इसी तरह जी जो नीचे हमारे पास है 5 और इसके साथ में हम 5 पावर 2n जो है वो अलग लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 हम अलग लिख लेंगे, यानी कि जो पावरें ऐड हो रही थी तो अब जब हमने 5 को अलग अलग पावरें दे दी हैं तो वो अब मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगी। और इधर भी 25 की पावर n है वो अलग से और मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर जो 1 है वो अलग से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पावर 2 आएगा, तो 5 पावर 2 और n पहले मौजूद है तो 5 पावर 2n हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस ये 25 और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2n और मल्टीप्लाई बाई जो 5 पावर 3 है इसको हम 5 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। माइनस इस 25 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पावर 2 आएगा और n पहले मौजूद है तो 2n मल्टीप्लाई बाई 25। अब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 25 को, तो ये 125 हो जाएगा। और जो हमारे पास 5 पावर 2n है वो इस हमारे पास जो ये रकम है इसमें भी 5 पावर 2n मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो हम इससे मुश्तरक ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि 5 पावर 2n को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे। पीछे बचेगा 5 और 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। माइनस इधर से जो 5 पावर 2n था वो तो बाहर मुश्तरक चला गया, कॉमन चला गया और पीछे बच गया 25। डिवीज़न में भी हम यही करेंगे, इधर भी 5 पावर 2n है और इधर भी 5 पावर 2n है, तो 5 पावर 2n जो है इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे मुश्तरक। पीछे बचेगा इसमें 5 और 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा और माइनस इधर 25 बच गया। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों को ऊपर में से इन दोनों को मुश्तरक ले लिया बाहर, पीछे ये बच गया और ये नीचे से भी इन दोनों जो रकमें थी उनमें से ये दोनों हमने मुश्तरक ले लिया बाहर, तो इधर बच गया 5 और 125, ये 625 हो गया और ये 25। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर और नीचे जो सेम है इसलिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 में से जब 25 यानी कि 25 गया, 125 में से 100 बचा, और इस तरह 625 में से जब 25 गया तो पीछे 600 बचा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से हम कट जाएंगे और 1/6 ये हमारे पास जवाब फाइनल आंसर आ जाएगा।